प्यारा भैया बहन नमस्कार। कक्षा 12वीं विषय गणित। आगे देखते हैं अध्याय 13 रोले और लैग्रांज थ्योरम, है ना। रोलेस एंड लैग्रांज थ्योरम बहुत ही सरल है। 5 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछते हैं, है ना। 14/12/2020 दिन सोमवार आप सभी के लिए सुबह मंगलकारी हो। तो रोले का प्रमेय, रोले ने 3 नियम दिए हैं, उसके आधार पर ही बनेगा। तो इसको अपन रोले के प्रमेय के रूप में देखते हैं। यदि वास्तविक फलन जो f(x) दिया है ये वास्तविक फलन है और संवृत अंतराल, संवृत मतलब बंद अंतराल, बंद अंतराल के लिए कौन सा कोष्ठक लगाते हैं हम लोग, इस प्रकार से 11th में पढ़े हैं। और क्या रहता है यहाँ पे a लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल b। ये जब कंडीशन होता है, अपने को पॉइंट दिया रहता है a b, तब यहाँ पे a और अल्पविराम b बड़ा कोष्ठक बंद संवृत अंत। तो ए बी में इस प्रकार परिभाषित होना चाहिए कि पहला नियम हो जाएगा f(x) संवृत अंतराल या बंद अंतराल ए बी में सतत है। तो क्वेश्चन को अपने को पूरे सतत के लिए सिद्ध नहीं करना है, अपने को मात्र सतत है या हम लोग थ्योरम जो पढ़े हैं कंटिन्यूटी और उसमें अवकलनीयता में, तो देखेंगे उस थ्योरम के माध्यम से ही अपन उसको लिखे नियम लगाएंगे। दूसरा नियम यह है कि f डिफ्रेंशिएशन किसका, इस x का एक इस फलन का एक बार अवकलन होने के बाद f डैश दिया है ना, f1 डैश है, तो विपरीत अंतराल, विपरीत मतलब खुला अंतराल, खुला अंतराल मतलब इस प्रकार से होता है a लेस देन x लेस देन b या ग्रेटर देन भी हो सकता है ये, तब छोटा कोष्ठक लगता है। तो खुला अंतराल में होना चाहिए और क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। तो जो फलन दिया है उसका एक बार अवकलन करेंगे और इस बिंदु में अवकलनीय ज्ञात करेंगे। तीसरा क्या हो जाएगा, fa बराबर fb। fa और fb मतलब जो अपने को जो बिंदु दिया है, जैसे यहाँ पे अंतराल दिया है a और b में, है ना, इसमें क्या होना चाहिए, दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तीसरा नियम, तब अगर बराबर होता है तब एक वास्तविक संख्या लेंगे c बिलोंग्स टू, वो उसके किसके अवयव होंगे, खुले अंतराल के। ए बी के जो बिंदु दिया है उसका अस्तित्व इस प्रकार होना चाहिए कि f डिफ्रेंशिएशन c बराबर 0। तो ये जो अपन दूसरा नियम है उसमें फलन का एक बार अवकलन करेंगे, उसमें x के जगह क्या रखेंगे, c रखेंगे और राइट हैंड साइड के 0 रखेंगे। इस प्रकार से c का मान निकालेंगे और देखेंगे कि जो बिंदु दिया है ए बी वो उस फलन के अंतर्गत आता है कि नहीं, तब क्या होगा, ये रोले प्रमेय सत्यापित होगा। देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से इसको रोले प्रमेय सत्यापित कीजिए, अपने को ज्ञात करना है। दिया क्या है, फलन इस प्रकार से दिया है f(x) बराबर x² + 2, इसको अपन समीकरण 1 मानते हैं। और पॉइंट क्या दिया है अपने को, बिंदु बंद अंतराल, ये बड़ा कोष्ठक किसको शो करता है, बंद अंतराल को, -2 अल्पविराम 2 पर, है ना। तो इस प्रकार से पहला नियम लगाएंगे। चूँकि यहाँ पे जो दिया है x² - 2 एक बहुपद फलन है, तो अपने को मालूम है पहला नियम क्या है, सतत लाना है। तो बहुपद फलन क्या होता है, सतत होता है ना। इसलिए f(x) संवृत अंतराल -2 और 2 में सतत है। दूसरा नियम देखते हैं यहाँ पे। अब समीकरण 1 का x के सापेक्ष, इसको अपन 1 माने हैं, x के सापेक्ष दूसरा नियम में क्या करते हैं, f डैश ज्ञात करेंगे। f डैश मतलब इसका इस फलन का एक बार आकलन होने के बाद डिफ्रेंशिएशन ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो d/dx f(x) बराबर d/dx x² + 2, है ना। हम लोग थ्योरम पढ़े हैं, बहुपद फलन सतत होता है, तो सतत होगा तो अवकलनीय भी होता है। ये हम लोग कंटिन्यूटी और अवकलनीयता में थ्योरम पढ़े हैं, है ना। तो उसके आधार पे देखेंगे इसको। तो यह क्या हो जाएगा, f डिफ्रेंशिएशन x बराबर, अब x² का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और 2 कांस्टेंट इसलिए 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2x। समीकरण 2, चूँकि यहाँ पे f डिफ्रेंशिएशन x बराबर 2x, विपरीत अंतराल, इसी को क्या बोलते हैं, खुला अंतराल, -2 और 2 में क्या है, परिभाषित है, ऐसे मान के चलते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, विपरीत अंतराल -2 और 2 खुला अंतराल में अवकलनीय होगा। फलन अगर सतत है तो अवकलनीय भी होगा, अपन थ्योरम से लिख सकते हैं। अब आगे नियम तीसरा जो है, तीसरा नियम में क्या सिद्ध करना है अपने को, fa बराबर fb। यहाँ पे a और b की जगह क्या दिया, -2 और +2 दिया है ना।
तो चूंकि बिंदु दिया है -2 और +2 दिया है इस प्रकार से प्रश्न में, तो यहाँ इससे कंपेयर करते हैं ए बी बंद अंतराल से तुलना करने पर। तो a बराबर -2 और b बराबर 2, तो समीकरण 1 से एफ एक्स बराबर इस प्रकार से x² धन 1, इसमें क्या करेंगे अपन, एक बार -2 रखेंगे और एक बार 2 रखेंगे। तो a बराबर -2 रखने पर तब क्या हो जाएगा f-2, तो x की जगह रख रहे हैं यहाँ पे x बराबर -2, तो क्या हो जाएगा -2² यहाँ पे रख रहे हैं और धन 2, तो 4 धन 2 बराबर क्या हो जाएगा 6। इसी प्रकार से x बराबर 2 रखेंगे b के जगह, b बराबर x बराबर, तो x बराबर b बराबर 2 रखने पर तो समीकरण 1 में ही रखेंगे। तो f2 बराबर क्या हो जाएगा 2 का घात 2 धन 2 बराबर 4 धन 2 बराबर 6। अब देख यहाँ से अपने को स्पष्ट हो रहा है, ये भी 6 मान आया है, इसका भी मान 6 आया है, तो कह सकते हैं कि -2 और फलन f-2 और फलन f2 ये दोनों बराबर है, ये 6। अतः अपन फलन f(x) के लिए रोले प्रमेय के सभी तीनों शर्तों, 3 शर्त है ना, 3 जो प्रतिबंध है उसको क्या करता है, संतुष्ट करता है। तब वास्तविक संख्या c बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 और +2 है ना, ये अपने को बिंदु दिया है का अस्तित्व तो इस प्रकार होगा कि समीकरण 2 से f' बराबर 0 लेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 2 से f' बराबर कितना मिला अपने को 2x। अब यहाँ पे x बराबर 2 रखेंगे, तो ये इसमें रखेंगे, तो x बराबर 2 रखने पर तो f' बराबर 0 या 2c हो जाएगा, ये है ना। f' का मान कितना मिलेगा, यहाँ पे मान रखेंगे तो 2 और c हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा f' दोनों पक्षों में रखना है और ये 2c, तो f' का मान कितना रखेंगे यहाँ पे 2c बराबर 0 या c बराबर 0 है ना। बिलोंग्स टू -2 और 2, ये जो 0 मिला है वो -2 और +2 के मध्य में आना चाहिए, तब क्या होगा, रोले प्रमेय सत्यापित होगा। इसको अपन संख्या रेखा में देखते हैं, यहाँ पे अपन 0 को क्या ले रहे हैं, इधर चलेंगे प्लस माइनस होगा, इधर दायां और बायां चलते हैं तो धलन होगा। तो -2 और +2 दिया है ना, ये मध्य में कितना आ रहा है यहाँ पे, ये जो 0 है ये, और किसका मान आना चाहिए, c का मान को, तो रोले प्रमेय सत्यापित है। यहाँ पे -2 से +2 के मध्य में 0 का मान आता है, अतः अपन कह सकते हैं कि रोले प्रमेय सत्यापित होता है। इसी में क्वेश्चन 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा अपने को इस प्रकार से दिया है क्वेश्चन, फलन दिया है f(x) बराबर x² - 5 × x + 6 2 3 है ना, बंद अंतराल 2 3 पर अपने को बिंदु दिया है। पहला नियम हो जाएगा, चूँकि जो दिया है फलन वो क्या है, x² - 5x + 6 एक बहुपद फलन है, इसलिए जो फलन है f(x) संवृत अंतराल मतलब बंद अंतराल में क्या होगा, अवकलनीय होगा, है ना, बंद अंतराल में सतत होगा। तो अब इसको समीकरण दूसरा नियम लिखते हैं, समीकरण दिया है इसको समीकरण 1 मानते हैं, फलन का मान x² - 5x धन 6 को। अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये f', ये कितना हो जाएगा, f', इसलिए f डिफ्रेंशिएशन x या f' बराबर, ये इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 सामने आ जाएगा, 2x हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा 2x - 5, इसको समीकरण 2 मानते हैं। और विवरित अंतराल, विवरित मतलब खुला अंतराल में बिंदु क्या दिया अपने को, 2 और 3 में क्या हो जाएगा, ये परिभाषित होगा, इसलिए परिभाषित है ऐसे मान के चलते हैं, समीकरण 2 माने इसको, इसलिए f(x) क्या है, विवरित अंतराल 2 3 में अवकलनीय होगा। जब सतत है तो अवकलनीय होगा, है ना, हम लोग थ्योरम देखे हैं कंटिन्यूटी और अवकलनीयता में। तीसरा नियम fa बराबर fb, मतलब a का मान कितना दिया है 2 और b का मान कितना दिया है 3, तो यहाँ पे x बराबर एक बार समीकरण 1 में 2 रखेंगे, फिर x बराबर समीकरण जो दिया है पहला उसमें 3 रखेंगे। चूँकि बिंदु 2 3 की तुलना a b से करते हैं तो a बराबर b और a बराबर 2 और b बराबर 3 मिलता है। समीकरण 1 में x बराबर 2 और x बराबर 3 रखने पर, तो समीकरण 1 में मान रख रहे हैं तो f2 बराबर 2 का वर्ग ऋण 5 गुणा, ये समीकरण 1 इसको माने हैं x² ऋण 5 x धन 6 को, तो यहाँ पे x की जगह 2 रख रहे हैं, यहाँ पे पहला बिंदु वही है 2, दूसरा बिंदु 3 है, तो यहाँ पे रख रहे हैं। तो f फंक्शन 2 है ना बराबर 2 का घात 2 ऋण 5 गुणा 2 धन 6, तो कितना हो जाएगा 4 ऋण 10 धन 6, तो 0 मिलेगा, है ना, 10 10 दिनों कट जाएगा।
इसी प्रकार से आगे यदि x बराबर 3 रखते हैं तो समीकरण 1 में मान रखेंगे तो f3 हो जाएगा बराबर f3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 हो जाएगा। तो 9 ऋण 15 धन 6 बराबर 0 ही मिलेगा। 9 और 6 15 और ये 15 कट जाएगा। तो कह सकते हैं इसलिए f2 और f3 का मान क्या मिला अपने को 0 बराबर 0। तो ये तीसरा कंडीशन भी क्या हो गया सत्यापित हो गया। अतः अपन कह सकते हैं कि फलन f(x) रोले प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को क्या करता है संतुष्ट करता है। तब वास्तविक संख्या लेते हैं अपन c ये कोई वास्तविक संख्या कांस्टेंट है, k भी ले सकते हैं है ना, कोई ज़रूरी नहीं है। जो बिंदु 2 और 3 का अस्तित्व इस प्रकार होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे f' c, ये इस प्रकार से जाएगा। इसलिए f' मतलब f का डिफ्रेंशिएशन किए हैं तो 2x ऋण 5 मिला है। ये समीकरण 2 में x बराबर c रखने पर तो यहाँ पे रखेंगे कितना हो जाएगा f' बराबर 2c माइनस 5। तो f डिफ्रेंशिएशन मतलब f' c के जगह क्या रखेंगे 2c माइनस 5। तो यहाँ पे ये कंडीशन है तो f' बराबर 0 तो इसका मान रखेंगे तो 2c ऋण 5 बराबर 0। 2c बराबर इसको पक्षांतर कर दिया 5 मिल गया या c बराबर 5/2 बिलोंग्स टू 2 और 3 इस बिंदु पर अपने को देखना है। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 मिलेगा c बराबर ये बिलोंग्स टू 2 और 3। तो संख्या रेखा पर देखते हैं हम लोग कि c का मान 2 और 3 के मध्य, जैसे यहाँ पे 2.5 है ना, तो इसके मध्य आ रहा है। इसलिए क्या हुआ तीसरा नियम इसलिए जो कांस्टेंट है या रोले प्रमेय वो सत्यापित होता है। अतः रोले प्रमेय सत्यापित होता है ना। धन्यवाद, होमवर्क करते रहिए।